हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा आपके नाम को महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद। थैंक यू फादर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अभी परमेश्वर ने मुझे लातूर में लाया है। कुमठा गांव में मैं हूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, उसकी नाम को महिमा करता हूं, खुदा उनको। अभी कल जो है कि मैं परमेश्वर ने मुझे ले गया था आंध्र प्रदेश में। कल मैं आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश में परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं कि आज खुदा यहाँ पर वो अद्भुत काम को कर रहा है। और अभी हम सुबह में मॉर्निंग में हम लातूर में कुमठा में अभी हम आए हैं। यहाँ पे परमेश्वर की महिमा होने जा रही है और हम कलेसिया में ही बैठे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो परमेश्वर अभी आज मुझसे बातचीत किया वचन से और मैं चाहता हूं कि खुदा के वचन आप लोगों के पास में पहुंचा दूं और खुदा आपके लाइफ में चमत्कार करे। तो हम लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने बातचीत किया और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर की आशीष को पाएँ, ब्लेसिंग को पाएँ और उसकी महिमा में भर जाएँ। तो हम परमेश्वर के वचनों से बातचीत करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे ज़्यादा समय न लेते हुए। और जब प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर में जो ब्लेस किया है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी आशीषित और ब्लेसिंग हो जहाँ भी हैं। खुदा की महिमा को पाएँ, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। और जितने लोग नशे के बंधन में हैं, दारू हो, बीड़ी हो, सुरती हो, गांजा हो, जो भी हैं नशे के बंधन से यीशु उन्हें मुक्त कर दे। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से जितने नशे के श्राप में डूबे हुए हैं, नशे के बंधन में हैं, नशे की शक्तियाँ से आज़ाद और फ्री हो जाएं। नशे के बंधन से आज़ाद और फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोग जिस भी नशे में हैं वो सारे नशे के बंधन से मुक्त हो जाए यीशु के नाम से। जिनके पास संतान है प्रभु उन्हें संतान दे यीशु के नाम से। जो कर्ज में हो कर्ज से आज़ाद है यीशु के नाम से। तो उन्हें आशीष करे और ब्लेस करे और आशीष और अनुग्रह उनके ऊपर प्रदान करे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी करें और खुदा की बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत को पा लें। तो हम ज़्यादा समय न लिए, वचन में हम चलेंगे। भजन संहिता भजन संहिता 23:5 को हम देखेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय वचन 5। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पहला पढ़ें ब्रदर। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। बस, तू मेरे सताने वाले के सामने क्या करेगा? मेज बिछाता है, मेज। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर क्या मिला है? तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा क्या है? उमड़ रहा है। आगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में क्या करूंगा? सर्वदा वास करूंगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई और मेरी बहनों, यहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पर यहाँ पे क्या है? मेज। परमेश्वर क्या करेगा? शत्रुओं के सामने बिछा रहा है। आज बहुत से लोग हैं क्रोध करने वाले, एक दूसरे से जलन करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, बैर करने वाले हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने वाले हैं। तुरंत जो है कि हमारे मन में जो होता है गाली होती है, हमारे मन के अंदर होती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है अपने मन के अंदर से उस गंदगी को निकाल दे। हम जो खाते और पीते ना वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो नई नियम की अगर पुस्तक को देखते तो जो हमारे अंदर से निकलता है ना वो हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया। हम जो हमारे अंदर से निकलती है, आज हम किसी के प्रति क्या रखते हैं, आज हम दूसरे के प्रति क्या भावना रखें, क्या विचार है, क्या सोच है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है अपने सताने वाले से क्या कर। अगर मत्ती को पढ़ते भी, अगर मत्ती को हमने देखा होगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5:44 में जो है, अगर हम उसको देखते हैं तो बाइबल कहती है कि क्या कर, एक दूसरे को माफ़ कर, क्षमा कर। पर क्या आज हमारे अंदर वो भावना है? क्या आज हमारे अंदर वो विचार है? क्या आज हमने अपने भाई को माफ़ किया? क्या हम अपने छोटे भाई को माफ़ किया, बड़े भाई को माफ़ किया, या अपनी पत्नी को माफ़ किया, अपने बच्चों को माफ़ किया, अपने माता पिता को माफ़ किया? आज हम अपने पड़ोसी के, अपने सास ससुर से प्रेम है, ननद है, देवरान
देवरान है, जेठान है, आज क्या हमारे उनसे प्रेम है, अच्छी बातें हैं, अच्छा स्वभाव है। क्या आज हम अपने कलीसिया से एक प्रेम करें? क्या आज हम अपने पासवान से, अपने पास्टर से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम एक निश्चित में हैं। क्या आज हमारी प्रार्थना लाइफ में बड़ी है? क्या आज हम जो हमें परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है, क्या वो 24 घंटा में से हम कुछ प्रभु को दे रहे हैं? क्या आज हम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा हम प्रभु को दे रहे हैं? क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को दे रहे हैं? क्या आज हम आराधना कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को कितना समझ रहे हैं, प्रभु को कैसे हैं, कैसे हैं? क्या आज अपने घर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मेरे पिताजी का नशा छूट जाए, प्रभु यीशु के नाम से मेरे भाई का नशा छूट जाए, प्रभु यीशु के नाम में मेरे पति का नशा छूट जाए, प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि आज हम लोगों ने श्राप दिए हैं, श्राप देते हैं, बच्चे को बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, घर पर सुना है, कोई तो बोलता है कि अगर नहीं सुनते तो हे बहरा, ये गूंगा, हे अंधा, हे अंधी, दिखत ना आएगा तुझे। हालेलुया। हम अपने पति को भी बोलते थे तुम्हारे पैसे में आग लग जाए, धुआं फूट जाए। हम अपने पति से क्रोधित होते हैं, अपने पति से जब पति झगड़े करते हैं, अपने पत्नी से झगड़े करते हैं, अपनी पत्नी से गलत व्यवहार रखते हैं, उनके प्रति भी गलत सोच है, बच्चों के प्रति भी गलत सोच है। किसी ने आके कह दिया कि आपकी बेटी ऐसे जगह पे ऐसे मैंने देखा बात करते हुए, तो क्या करता है, हम अपनी बेटी को या अपने बेटे को या अपने भाई को, किसी को हम एकांत में नहीं समझाते हैं। हम क्या करते हैं, 4 लोगों के बीच में उनका और भी बेइज्जत कर देते हैं, तुरंत मुँह से गालियाँ सुन, वो मेरी बेटी है, पर मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा भाई है, उस पर हमारा विश्वास नहीं होता है, या मेरी पत्नी पे मेरा विश्वास नहीं है, या मेरी पति पे मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरे पे हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं। जिस माँ ने हमें 9 महीना कोख में पाला पोसा, सब 18 साल, 19 साल, 17 साल, 16 संभाला, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वही माँ हम पर विश्वास नहीं करती, दूसरे पे विश्वास, दूसरे की बातों को सुनकर हमें क्या करते हैं, 4 लोगों के बीच में या घर में हम नहीं जाते, ऐसे दरवाजे से द्वार पर खड़े होकर वो हमें गलत बोलना शुरू कर देती हैं, गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों में यही कहना चाहूँगा, आज आप ट्यूमर में हो, चाहे कैंसर में हो, चाहे एड्स में हो, चाहे डायबिटीज़ में हो, चाहे लकवा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे कुबरी हो, चाहे कितना भी कर्जा हो, अगर आप प्रभु की आज्ञा को मानते हो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपके बंधन को आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके सारे दुखों को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी गंदगी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके सारे रोगों को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर में किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह में बीमारियाँ हैं, वो चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। क्योंकि हमारे मन को साफ करने वाला, हमारे दिल को साफ करने वाला, हमारे पापों को माफ़ करने वाले, हमारे गुनाहों को साफ करने वाला, हमें गंदगी से निकालने वाला जीसस हमारे पास, हमारे अंदर है यीशु। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर पिता ने यीशु को हम सब लोगों के लिए दे दिया। वो भी कहाँ दिया, कहाँ ये बातें लिखी, यशायाह के पुस्तक में। यीशु जन्म लिया है बेतलहम में, नए नियम की पुस्तक में, लेकिन पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है कि मैंने अपना बेटा दे दिया। ओ फादर हालेलुया री वाला शौंदोरो वाला बा शिकादारी वाला वाला बा शौंदोरी वाला बा। आज हम प्रभु को मानते तो हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रभु यीशु के साथ अपने घुटने पे हैं, लेकिन तो भी हम डायबिटीज़ की गोली खाते हैं, सर दर्द की गोली खाते हैं, बुखार की गोली खाते हैं, टीबी है गोली खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बोलें कि अभी दारू छुड़ाने का भी दवा निकल गया है, बहुतों ने इस्तेमाल भी किया, नहीं हुआ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, जीसस पर अर्थात प्रभु यीशु पे हमारा विश्वास कितना है, हम प्रभु यीशु के साथ कैसे चलें। यहाँ पे लिखा है कि वो शत्रु, जरा पढ़िए ब्रदर। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे सिर पर क्या मला? तेल मला है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हम प्रभु में क्या हम प्रचार कर रहे हैं, क्या सुसमाचार दे रहे हैं, क्या मेरे द्वारा प्रोफेसी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, क्या हम अन्य भाषा करें, क्या हम जिसके ऊपर हाथ रख दे वो पवित्र आत्मा से, वो सामर्थ से भर गया। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु का जब आया तो यूहन्ना ने खुद कहा कि एक मेरे पास आने वाले, एक मेरे बाद आने वाले, जिसके जूत के बंद को मैं नहीं खोल सकता, वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। और हम वचन को पढ़े भी हैं, बाइबल को पढ़ते भी हैं कि जैसे यीशु नासरी गया, जैसा यीशु मसीह गया स्वर्ग में, वैसे ही पवित्र आत्मा आग के समान उतरा।
पवित्र आत्मा से चेले भर गए और तुरंत अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पे लिखा भविष्यवाणियाँ भी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों ने यहाँ पे लिखा है कि वो हमारे दुश्मनों के सामने, आज हम बहुत से लोग हैं आज बातों बातों में गालियाँ दे देते हैं, बातों बातों में क्रोध हो जाते हैं। आज हम विश्वासी हैं, हम झूठ बोल देते, झूठ का सहारा ले लेते हैं। हम प्रभु यीशु के साथ जैसा चाहते हैं वैसा हम चलें। बाइबल कहती है अगर ऐसा उत्पत्ति को हम अगर पढ़ते हैं 12 की 2 को, तो वहाँ पे वो साफ साफ लिखा हुआ है, जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, क्या आज हम पवित्रताई के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्या आज हम अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज हमने अपनी बेटी को आशीष दिया? क्या आज हमने बेटे को आशीष दिया यीशु के नाम में? क्या हम अपने घर को आशीष दिया? क्या आज हम हमारे अंदर जो श्राप है, श्राप के बंधन को हमने तोड़ा? क्या आज हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, ब्रदर मेरी गाय, मेरी भैंस के लिए प्रार्थना करें, मेरी इसके लिए प्रार्थना करें, मेरी बकरी के लिए प्रार्थना करें। बहुत से लोग बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उस जगह पे हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम अपने घर के लिए उपवास रख रहे हैं? क्या हम फास्टिंग रख रहे हैं? क्या हमारा प्रार्थना 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा है? क्या 4 घंटा प्रार्थना है? क्या हम अपने घर, अपने भाई के लिए दुआ कर रहे हैं?